अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। नाज़रीन आदाब, BTC के बिल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं परवीन ताहिर और आप देख रहे हैं हवाले आलम। सबसे पहले सुर्खियां। चीनी फौजी सरगर्मियों के पेश नजर हिंदुस्तान का शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों में आर्टिलरी और टैंक ब्रिगेड्स तैनात करने का मंसूबा। ईरान का 24 घंटों परवाज करने वाला तैयारा तैयार, अमेरिका और इसराइल की परेशानियों में मजीद इजाफा। आलमी एटमी तवानाई की निगरान एजेंसी में दहशतगर्द का दखल, ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह का इल्जाम। और काबुल में मुखालिफ इस्लाम के बदले में एक और गैर मुल्की काफिले पर खुदकुश हमला, 12 अफराद हलाक और कई जख्मी। और अब खबरों की तफसील। इजरायली इंटेलिजेंस इदारे मोसाद के साबिक सरबराह डेगन ने कहा कि अगर इसराइल ईरान के एटमी तंसीबात पर हमला करता है तो इसराइल को इसकी काफी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान पर हमले से कबल इसके मुमकिन नतायज और दीगर तमाम इम्कानात का जायजा लेना इंतहाई जरूरी है। बसूरे दीगर इस जारियत से पूरा खित्ता तबाह मुतासिर हो सकता है। वाज़ेह है कि मोसाद के साबिक सरबराह की तरफ से यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा यहूद बारक ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले की बार बार धमकियां दे रहे हैं। An attack on Iran before you were exploring all other approaches is not the right way how to do it. But yes, not exactly our rationale, but I think that he is rational. चीन की तरफ से हिंदुस्तान के सरहद पर फौजी सरगर्मियों में इजाफे के पेश नजर हिंदुस्तानी फौज शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों में आर्टिलरी और टैंक ब्रिगेड तैनात करने की मनसूबाबंदी की है। फौजी जराये ने बताया है कि खित्ते में लड़ाका सलाहियतों को अपग्रेड करने की गर्ज से लद्दाख और शुमाली मशरकी इलाके में रूसी साख्ता टैंक और इन्फेंट्री बख्तरबंद गाड़ियां तैनात करने का मनसूबा है। रिपोर्ट के मुताबिक फौज उत्तराखंड और लद्दाख में 2 खुद मुख्तार मसला ब्रिगेड तैनात करने की मनसूबाबंदी कर रही है। फौजी सलाहियतों में इजाफे के मंसूबे के तहत अंडमान और निकोबार जजायर में इजाफी 10,000 फौज भी तैनात करने का मंसूबा है, जबकि चीनी सरहद के साथ दूर दराज इलाकों में नए फिजाई अड्डे और हेलीपैड्स बनाने का भी मंसूबा है। हालिया दिनों में हिंदुस्तान पहले ही 1 लाख फौज चीन के साथ सरहद पर तैनात कर चुका है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पैगंबर इस्लाम के बारे में बनी तौहीन-आमेज़ फिल्म के खिलाफ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए गए, जिसके दौरान एहतजाज करने वालों की जानिब से फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए। तकरीबन 1000 अफराद ने काबुल में उन मकामात के पास एहतजाजी मुज़ाहरा किया जहां अमेरिका और नेटो की तंसीबात है। काबुल के पुलिस के सरबराह जनरल अयूब सलांगी का कहना है कि मुजाहिरीन की जानिब से फेंके गए एक पत्थर में वो भी खुद जख्मी हुए। उनका कहना था कि कुछ मसला मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। मुजाहरे करने वालों में बहुत से नाराज एहतजाजी थे। मैंने पुलिस को गोली ना चलाने का हुक्म दिया था। उन्होंने हम पर पथराव किया जिसमें एक मुझे लगा और मैं जख्मी हो गया। दीगर मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग की गई और पुलिस की गाड़ियों को भी नजर आतिश किया गया। इलाके में जलते टायर का धुआं उठता देखा गया और एहतजाज के बढ़ते ही लोग दुकानें बंद कर चले गए। मुजाहिरीन ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। काबुल में अमेरिकी सफारतखाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया था। लिबनान में शिया मुसलमानों के मसला ग्रुप हिज़्बुल्लाह के सरबराह शेख हसन नसरुल्लाह ने पैगंबर इस्लाम पर मुतनाज़ा फिल्म के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान किया है। पीर को शेख हसन नसरुल्लाह का कहना था कि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मुसलमान इस बेहुरमती के सामने खामोश नहीं रहेंगे। चीन में मुतनाज़ा जजीरों के मसले पर जापान मुखालिफ मुजाहरों के बाद इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत तैयार करने वाली जापान कंपनी ने अपनी बाज़ खिदमात को मंसूख कर दिया है। चीन में मुजाहरों के दौरान पैनासोनिक कंपनी की 2 फैक्ट्रियों पर हमले किए गए हैं और पैनासोनिक के मुताबिक क्योनोडा में इसकी फैक्ट्री 18 सितंबर तक बंद रहेगी।
इतलात के मुताबिक एक कैमरा और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया बनाने वाली मारूफ कंपनी कैनन ने भी चीन में अपनी 3 फैक्ट्रियों में काम रोक दिया है। पैनासोनिक के एक तर्जुमान ने बताया कि कंपनी आइंदा 2 दिन तक सूरत-ए-हाल पर नजर रखेगी। चीन में जापान के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान कारें तैयार करने वाली कंपनी टोयोटा समेत दीगर जापानी कंपनियों पर भी हमले किए गए हैं। वाज़ेह है कि जापान की जानिब से चीन के मशरकी समुद्री इलाके में मुतराज़ा जजीरों में से बाज़ को उनके निजी मालिक से खरीदने के मुआहदे के बाद चीन में जापान के मुखालिफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। इन जजीरों की वजह से गुज़िश्ता चंद माह के दौरान चीन और जापान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। चीन ने गुज़िश्ता दिनों इन मुतराज़ा जजीरों पर निगरानी करने वाले 6 बहरी जहाज भी रवाना किए हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह ने खबरदार किया है कि मुमकिना तौर पर आलमी एटमी तवानाई की निगरान एजेंसी में दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं। फरीदुल अब्बासी दवानी का कहना था कि गुज़िश्ता माह IAEA के इंस्पेक्टरों के दौरे से कबल ही यूरानियम की अफसुदगी करने वाले एक सेंटर की धमाकों के जरिए बिजली की रसद मुनक़दा कर दी गई थी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे पर बद इंतजामी और चंद ममालिक के ज़ेर असर होने के इल्ज़ाम भी आयद किए। जुमेरात को यूरानियम की अफसुदगी रोकने से इनकार के बाद IAEA ने ईरान पर शदीद तनकीद की थी। IAEA के बोर्ड ने इस इनकार के बाद एक करारदाद के जरिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में खदशात जाहिर किए। ईरान का इसरार है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए, जबकि अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में इस्लामी शिद्दत पसंद मसला गुरु बोको हराम के तर्जुमान को फौज ने हलाक कर दिया। ताहम बोको हराम ने तर्जुमान अबू खाका की हलाकत की तस्दीक नहीं की है। फौजी तर्जुमान का कहना है कि 2 मुश्तबा शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक हलाक हो गया। ताहम हलाक होने वाले शिद्दत पसंद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई है। बोको हराम शुमाली और वस्ती नाइजीरिया में कई हमले करते आ रही है, जिनमें तकरीबन 1400 लोग हलाक हो चुके हैं। हुकूमत फौज से इससे पहले भी अबू खाका की गिरफ्तारी का दावा कर चुकी है। ताहम बोको हराम ने इसकी तरदीद करते हुए कहा था कि किसी और शख्स को हिरासत में लिया गया है। मुश्तरका मिलिट्री फोर्स का कहना है कि उन्होंने शुमाली नाइजीरिया में कानो के इलाके में एक ऐसी गाड़ी को रोका था जिसमें बोको हराम के अहम कमांडरों की मौजूदगी की इत्तला थी। ज़राए के मुताबिक गाड़ी में सफर करने वाले एक शख्स ने फरार होने की कोशिश की, जिसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसने बाद अज़ा अस्पताल में दम तोड़ दिया। रूस में मुनक़िदा एशिया बहरल काल में इक़्तिसादी ताउन की तंजीम एपेक का सरबराह इजलास गुज़िश्ता दिनों रूसी हुकूमत की जानिब से मशरिक़ी बईद में इलाक़ाई ताउन में इजाफे की बढ़ती ख्वाहिश की अक्कासी करता है। रूस के इंतहाई मशरिक़ में वाक़े व्लादिवोस्तोक का शहर जापान, कोरिया और चीन से जोग्राफिया क़ुर्बत की बिना पर एक ऐसी राहदारी का फ़रोग़ चाहता है जिसके ज़रिए मशरिक़ी बईद और यूरोप के दरमियान बेशतर और तेज़ तर तिजारती नक़्ल व रसद मुमकिन हो सके, जिससे ख़ित्ते में माशी तरक्की बढ़ सके। एशिया और बहरकाल के मुल्कों के सरबराही इजलास में अपने 8 सितंबर के खिताब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आलमी माशियत को पायदार बनाने के लिए जरूरी है कि इन ममालिक की मदद से एक से ज्यादा गैर मुल्की करेंसी रिजर्व फंड कायम किया जाए। अगर हम रुकावटों को बखूबी उबूर करना चाहते हैं और माशियत को मुस्तकम करने के ख्वाह है तो हमें एक से ज्यादा करेंसी ज़खायर का निज़ाम अपना लेना चाहिए। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के करीब गैर मुल्की शहरियों को ले जाने वाली एक मिनी बस पर खुदकुश हमले में कम से कम 12 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मिनी बस में गैर मुल्की एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे कि उस दौरान एक खुदकुश हमले में बस को हदफ बनाया गया। इत्तलात के मुताबिक मिनी बस काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर काम करने वाले गैर मुल्की स्टाफ को ले जा रही थी। ज़राए के मुताबिक अफगान अस्करियत पसंद ग्रुप हिज़्ब इस्लामी ने खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि इस्लाम मुखालिफ फिल्म के रद्द-ए-अमल में खुदकुश हमलावर खातून ने खुद को धमाके से उड़ा दिया।
अन्य शाहिदीन का कहना है कि खुदकुश हमलावर एक और गाड़ी में सवार था और बज़ाहिर उसने मिनी बस को हदफ बनाया। काबुल पुलिस के सरबराह मोहम्मद अयूब सोलंकी का कहना है कि लाजमी तौर पर खुदकुश हमलावर मिनी बस का ताक़ुब कर रहा था। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अहवाल आलम का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद हमारे आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। पाकिस्तान वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने NRO अमल दरामद मुकदमे में तौहीन अदालत के नोटिस की समाअत के दौरान अदालत को बताया कि उन्होंने स्वीस हुक्काम को खत लिखने के लिए वज़ीर कानून को इख्तियार दे दिया है। वज़ीर कानून फारूक एच नायक स्वीस हुक्काम को साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम के इस खत को वापस लेने से मुतालिक लिखेंगे, जिसके तहत सदर जरदारी के खिलाफ स्वीस अदालतों में जेर समाअत मुकदमात पर कार्रवाई रोक दी गई थी। यह खत मलिक क़य्यूम ने साल 2007 में साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान NRO का मुआहदा तय पाने के बाद स्वीस हुक्काम को लिखा था। तमाम बाद में दिसंबर साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस NRO ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देते हुए इस ऑर्डिनेंस से मुस्तफीद होने वालों के खिलाफ मुकदमात दोबारा खोलने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने NRO पर अमल दरामद केस में तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत की है। अमेरिकी जनरल मार्टिन डिम्पसी ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुल्की सिक्योरिटी फोर्सेस अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए संगीन खतरा बन गई है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी जनरल मार्टिन डिम्पसी ने रोमानिया में नेटो फौजी नुमाइंदों के इजलास में शिरकत के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के अंदर हमारी फौज के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ही संगीन खतरा बन गई है, जो कि हमारे लिए बाइज़ तशवीश है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में जब अफगान सिक्योरिटी एहलकार ही हमारे फौजियों को हमले का निशाना बनाना शुरू कर दें, हम आराम से अफगान मिशन को जारी नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अफगानिस्तान में कुछ तब्दीली की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अपने फौजियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम करना होगा। इजराइल के एक वजीर के मुताबिक ईरान पर हमले की सूरत में ऐसी लड़ाई होगी जिसमें 500 इसराइलियों की हलाकत मुमकिन है और जो 1 माह तक जारी रह सकती है। इजराइल के वज़ीर दिफा बराए सरहदी उमूर ने यह बात अपने ओहदे से सुबकदोश होने से कई रोज पहले की है। मतान विल्लाई अगस्त के आखिरी में ये ओहदा छोड़ रहे हैं। उन्होंने इसराइली अखबार मारिफ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि जंग कई महाजों पर लड़ी जाएगी और मुमकिन है कि इसमें इसराइल के कई शहरों और कस्बों को रॉकेट हमलों का निशाना बनाया जाएगा। उनका कहना था कि इसके लिए इसराइल की तैयारी मुकम्मिल है। मतान विल्लाई ने फौज के साबिक जनरल है और उनके बाद वज़ीर दिफा का अहद आवी दुख्तर संभालेंगे, जो इसराइल के अंदरूनी सिक्योरिटी एजेंसी शेन बेत के सरबराह है। अखबार के इस इंटरव्यू में मतान विल्लाई ने कहा कि अंदाजों और जायजों के मुताबिक जंग के कई महाजों पर होगी और 30 दिन तक जारी रह सकती है। मुबसरीन के मुताबिक इनका इशारा लिबनान से हिज़्बुल्लाह और गज़ा से फिलिस्तीनी शिद्दत पसंदों की तरफ है। ईरान ने मुकामी सतह पर बगैर पायलट जासूस तैयारा तैयार कर लिया है, जो 2400 घंटों तक बगैर रुकावट के परवाज कर सकता है और तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ज़राए के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कोर्स के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने कहा है कि बगैर पायलट जासूसी तैयारा शहद 129 मुकामी सतह पर तैयार किया गया है, जो 24 घंटे तक बगैर किसी वक्फे के परवाज कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हालिया अरसे में दिफा के मैदान में शानदार कामयाबियां हासिल की है। ईरान ने अपना बगैर पायलट पहला जासूसी तैयारा अगस्त 2010 में मुतारिफ कराया था। शहद 129 बमबारी के सिस्टम के साथ इंतहाई बुलंदी पर तेज रफ्तारी से परवाज कर सकता है और मालूमात जमा कर सकता है।
ट्यूनिस से 128 अमरीकी सिफारतकार वापस वाशिंगटन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक अमरीका की जानिब से ट्यूनिस और सूडान में अपने गैर जरूरी सिफारती अमले और उनके अहल-ए-खाना की वापसी की हिदायत जारी किए जाने के बाद 128 अमरीकी सिफारतकार ट्यूनिस से वापस वाशिंगटन हो चुके हैं। हिंदुस्तान की जानिब से जारी ताज़ा एदाद व शुमार के मुताबिक आम एशिया की कीमतें फिर आसमान को छूने लगी है और अफरात ज़र की शरह 10.3% तक पहुंच गई है। मंगल के रोज जो नए सरकारी एदाद व शुमार पेश किए गए हैं, उसके मुताबिक जुलाई में अफरात ज़र की शरह 9 से ऊपर थी, जो अगस्त में 10.3 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अफरात ज़र की शरह में इजाफा खास तौर पर ग़िज़ाई अशिया की कीमतें बढ़ने के सबब हुआ है। हुकूमत की तरफ से जारी एदाद व शुमार के मुताबिक सारिफीन के लिए अगस्त के महीने में ग़िज़ाई अशिया की कीमतें 12.3% तक पहुंच गई है। हिंदुस्तानी हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से मुस्तकिल ये कोशिश रही है कि आम एशिया की कीमतों पर काबू पाया जा सके, लेकिन अफराद ज़र की शरह को 10% से नीचे लाने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है। आलमी सतह पर भारतीय मौशियत दुनिया की तेज रफ्तार तरक्की करने वाली माशियतों में से एक है, लेकिन दूसरे ममालिक के मुकाबले में हिंदुस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है। इक़्तिसादी लिहाज से आलमी सतह पर उभरने वाले ममालिक के ग्रुप ब्रिक यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका में अगर मुआवजा किया जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर काबू पाने के लिए कई बार सूद की शरह में इजाफा किया और कई इक़दाम किए हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है। सरकारी इदारों के मुताबिक इस बरस हिंदुस्तानी माशियत भी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले काफी सुस्त रहेगी और इम्कान है कि माशियत 5% की रफ्तार से भी नीचे रहे, जो हुकूमत के तखमियानों से बहुत कम है। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक सनअत पैदावार और इक़्तिसादी तरक्की की गिरती रफ्तार मुल्क को दरपेश इक़्तिसादी चैलेंजों की अक्कासी है। माशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार गुज़िश्ता 2 वर्षों में सबसे सुस्त है और इससे मालूम होता है कि बेकाबू महंगाई, सूद की ऊंची शरह और गैर यकीनी आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल से माशियत किस कदर मुतासिर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबी न्यूज़। मुंबई के हमलावरों में वाहिद जिंदा बच जाने वाला मुजरिम अजमल आमिर कस्साब ने अपनी मौत की सजा माफ करने के लिए हिंदुस्तानी सदर से रहम की अपील की है। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता माह उनकी मौत की सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद फांसी से बचने का आखिरी रास्ता सदर से रहम की अपील की है। इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी सदर प्रणब मुखर्जी से रहम की अपील की है और उनकी दरख्वास्त सदर के पास भेज दी गई है। बॉलीवुड फिल्म बर्फी ने सिर्फ 2 रोज में ही 20 करोड़ रुपए कमा ली है। प्रोड्यूसर करण जौहर भी बर्फी की मिठास के दिलदादा बन गए हैं। रणबीर कपूर ने अपने ट्विटर पर अकाउंट पर बताया कि बर्फी 2 दिन में 20 करोड़ 70 लाख रुपए कमा चुकी है। जुम्मे को फिल्म सिर्फ 9 करोड़ रुपए का कारोबार कर सकती थी। प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी फिल्म देखने के बाद इसकी तारीफों के पुल बांध दिए। करण जौहर का कहना है कि बर्फी देखने के बाद उन्हें महसूस होता है कि वो अनुराग बासु के सामने कुछ भी नहीं है। आंखों में कर बातें गुपचुप 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 कोई खुस 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 ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ 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 अल्लाह अल्लाह मत वाला बर्फ पाँव पड़ा मोटा छाला बर्फ। पाकिस्तान ने T20 वार्म अप मैच में हिंदुस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ को आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया है। पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार कामरान अकमल ने अदा किया। उन्होंने 5 चौकों और 6 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 92 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से शोएब मलिक ने 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से कामरान अकमल और शोएब मलिक ने 6ठी विकेट के लिए 95 रन की शराकत कायम की। हिंदुस्तान की जानिब से अश्विन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इस मैच में हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। हिंदुस्तान की जानिब से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने इनिंग का आगाज किया। हिंदुस्तान का आगाज अच्छा न था और सिर्फ 45 रन के मजमूई स्कोर पर उसकी 2 विकेटें गिर गई। हिंदुस्तान की जानिब से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तीसरी विकेट के लिए 187 रन बनाए। हिंदुस्तान की जानिब से विराट कोहली ने 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। हिंदुस्तान के दूसरे नुमाया बल्लेबाज रोहित शर्मा, उन्होंने 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए।
पाकिस्तान की जानिब से सईद अजमल ने 2 और उमर गुल ने 1-1 विकेट हासिल किए। इससे पहले पीर को खेले जाने वाले पहले मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 9 रन जबकि आयरलैंड ने बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और दुनिया के माइनस बॉलर वसीम अकरम ने पाकिस्तान को श्रीलंका में होने वाले T20 आलमी कप जीतने का मजबूत दावेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पाकिस्तान टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और तमाम खिलाड़ी बासलाहियत हैं। वसीम ने कहा कि इमरान नजीर और अब्दुल रज़ाक जैसे खिलाड़ियों में किसी भी वक्त मैच का नतीजा तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। तमाम बल्लेबाजों को मजीद मुस्बत रुख अपनाने की भी जरूरत है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगुली का ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप में किसी एक टीम को फेवरेट करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनका कहना है कि उनका वोट हिंदुस्तानी टीम को जाएगा। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत वाली टीम में दुनिया की किसी भी टीम को चैलेंज करने की सलाहियत है। इसी बिना पर सौरव गंगुली ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में हिंदुस्तानी टीम आलमी कप के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर जाएगी। पॉल कॉलिंगवुड बजाते खुद इंग्लैंड की इस टीम के कप्तान रह चुके हैं, जिसने 2010 में T20 वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम की थी। कॉलिंगवुड का कहना है कि इंग्लैंड की मौजूदा टीम में गुज़िश्ता जीत को दोहराने का दमखम है। पॉल कॉलिंगवुड के मुताबिक मुझे लगता है कि 2 साल पहले की टीम के मुकाबले में इस बार की इंग्लैंड टीम में ज्यादा तनु है और मैं इस बात को जहन में रखकर कह रहा हूं कि क्यून पैटरसन टीम का हिस्सा नहीं है। अगरचे श्रीलंका में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान टीम में खुद मुस्बाउल को जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन उनका कहना है कि इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही सबसे ज्यादा मजबूत टीमें हैं और दोनों में से कोई भी टीम इससे जीत सकती है। अगरचे श्रीलंका में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान टीम में खुद मुस्बाउल को जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन उनका कहना है कि इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही सबसे ज्यादा मजबूत टीमें हैं और दोनों में से कोई भी टीम इसे जीत सकती है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने कहा है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि 2009 की फातेह पाकिस्तान टीम अपनी पुरानी फॉर्म में आकर एक बार फिर कप हासिल करने के काबिल है। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान और गुज़िश्ता 4 साल से चेन्नई सुपर किंग के कोच फ्लेमिंग ने बगैर किसी पसपेश के वाज़ेह अंदाज में इसके बारे में वर्ल्ड कप जीतने की पेशनगोई कर दी है। इनके मुताबिक इस बार वेस्टइंडीज की टीम ये कप हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज की टीम को T20 वर्ल्ड कप में हराना शायद सबसे मुश्किल काम होगा। उनके ख्याल में क्रिस गेल, क्यून पोलार्ड और ब्रावो जैसे खिलाड़ियों की टीम में मौजूदगी ने उनकी टीम की कुव्वत में इजाफा किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीनी फौजी सरगर्मियों के पेश नजर हिंदुस्तान का शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों में आर्टिलरी और टैंक ब्रिगेड्स तैनात करने का मंसूबा। ईरान का 24 घंटों परवाज करने वाला तैयारा तैयार, अमेरिका और इसराइल की परेशानियों में मजीद इजाफा। आलमी एटमी तवानाई की निगरान एजेंसी में दहशतगर्द का दखल, ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह का इल्जाम। और काबुल में मुखालिफ इस्लाम के बदले में एक और गैर मुल्की काफिले पर खुदकुश हमला, 12 अफराद हलाक और कई जख्मी। फिलहाल अहवाले आलम में इतना ही और अहवाले आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाले आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन